आप जेएलकेएम पार्टी से टिकट लेकर आप भी चुनावी मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी ने गमालियन हेब्रम को चुनावी मैदान में उतारा है। किस तरीके का समीकरण तैयार हो रहा है क्षेत्र में? नीति अभी तक नहीं बना सके, आपका हॉस्पिटल सुधार नहीं सके, आपका मास्टर लोग को बहाली नहीं कर सके। यहाँ के आप स्कूल का स्थिति देखिए, जहाँ 4 यूनिट है, जहाँ 2 यूनिट है, एक ही मास्टर से काम चला रहे हैं। 2005 में आप विधायक थे इस क्षेत्र से। हाँ। उसके बाद आप जेवीएम में चले गए। क्या कारण था झारखंड मुक्ति मोर्चा से दूरी बना लिया आपने? यहाँ जो गरीब तबके के जो विधायक बनने चाह रहा है, जो हित के लिए बात करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, उन लोग को यहाँ उम्मीदवार नहीं बनाते हैं। आप पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे, फिर जेवीएम में आ गए। विचारधारा तो हर पार्टी की अलग है। देखिए, सबसे पहले जेएमएम का यहाँ का झारखंड वासियों के लिए हमेशा बात उठाते थे। जाल जंगल जमीन के लिए लड़ाई होती थी। हेमंत सोरेन मैया सम्मान योजना के तहत बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको लाभ मिला है। क्या लगता है कि असर कर पाएगा इस चुनाव के मौसम में? इस चुनाव में गोगो दीदी जो भी ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं, उसका बहुत कम मात्रा पर असर पड़ रहा है। नमस्कार। झारखंड में विधानसभा चुनाव चल रहा है और पूरे देश की नज़र इस वक्त झारखंड की एक विधानसभा सीट पर है जिसका नाम बरहेट विधानसभा है। बरहेट विधानसभा सीट से राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन चुनावी मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी को इस सीट से कोई तगड़ा कैंडिडेट नहीं मिल रहा था, ऐसा कहा जा रहा था। कुछ दिनों पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट से गमालियन हेब्रम को टिकट दे दिया है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबला होना है। थॉमस सोरेन है हमारे साथ बात करने के लिए। उनसे बातें करते हैं कि किस तरीके का समीकरण इस क्षेत्र में तैयार हो रहा है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। क्या लग रहा है, इस क्षेत्र से राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन चुनावी मैदान में हैं और आप जेएलकेएम पार्टी से टिकट लेकर आप भी चुनावी मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी ने गमालियन हेब्रम को चुनावी मैदान में उतारा है। किस तरीके का समीकरण तैयार हो रहा है क्षेत्र में? देखिए, झारखंड बनने के बाद यहाँ सबसे पहले बीजेपी राज किए, इसके बाद जेएमएम को भी मौका मिला, अभी भी उन्हीं का सरकार है। और जिस आशा और आकांक्षा के साथ इनको हम लोग गद्दी में बैठाए थे, लोगों का आशा था कि झारखंड हित के लिए बहुत काम होगा, लेकिन उस दशा में काम नहीं हो सका। और ये अपना जो नीति सिद्धांत से भी भटक चुके हैं। अभी कमाओ अभियान में इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है। और अभी हम लोग का जो पार्टी के सुप्रीमो है टाइगर जयराम महतो जी का जो घोषणा पत्र हम पढ़ रहे थे और शुरू से उनका भाषण हम सुनते आ रहे थे, उनसे प्रभावित होकर के हमेशा झारखंड हित के लिए बात करते हैं। यहाँ का शोषण विरोध और युवा वर्ग के लिए जो भी बहाली हो रही है, यहाँ जो 60-40 कर दिया है, ये बहुत खराब है। यहाँ का नौजवान वंचित हो रहा है, बाहर के लोग यहाँ नौकरी में और सब भी। यहाँ इधर आपका जीतपुर हम लोग का क्षेत्र पड़ता है, आपका सुंदरपाड़ी ब्लॉक जीतपुर में, वहाँ सुने हैं जिनका ज़मीन चला गया है इस कंपनी में, लेकिन 4th ग्रेड झाड़ूदार से लेकर के चाय पिलाने तक का बाहर का आदमी को वहाँ रखे हुए हैं और वहाँ स्थानीय लोगों को वंचित रखा है। उन लोग से कोई बात नहीं। वो लोग को बोलता है कि आपका जिसका 2 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन चला गया है वही लोग को रखेंगे। और जो बाहरी लोग आ गए हैं वहाँ पर, वो लोग का भाई कहाँ ज़मीन को एकड़ से मतलब है। इसलिए जयराम महतो जी जो शुरू से वो लड़ते आ रहे हैं, जो यहाँ शोषण हो रहा है आदिवासी, दलित, हरिजन, पिछड़ों, गरीबों का, उस उत्थान के लिए मसीहा के रूप में वो उभर के आए हैं। और हम लोग यहाँ बरहेट विधानसभा में, यहाँ का जनता भी उब चुका है, सबका नज़र है जयराम महतो जी पर। और यहाँ पूरा हम लोग दमखम के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे ताकि इस बार आने वाला दिन में मुख्यमंत्री के रूप में झारखंड में टाइगर जयराम महतो बने। आप चुनावी मैदान में 2005 में आप विधायक थे इस क्षेत्र से। हाँ। उसके बाद आप जेवीएम में चले गए। क्या कारण था झारखंड मुक्ति मोर्चा से दूरी बना लिया आपने? हम सिटिंग एमएलए थे। जब हेमलाल बनू का टिकट नहीं, एमपी चुनाव में वो हार गए। हारने के बाद चंदन क्यारी से एगो और था, हरू राजवार एमएलए जेएमएम से, और मेरा टिकट सिटिंग एमएलए रहते हुए हम लोग का कटा था। और कटने के बाद बहुत साल संगठन में रहे। इसके बाद हम सोचे कि नहीं, वैसा बिना संगठन से जुड़े हुए रहने से ठीक नहीं है,
अब बाबूलाल जी का सिद्धांत नीति से थोड़ा हम प्रभावित हुए। जब सबसे पहले जब सीएम बने थे, उनका काम थोड़ा सा देखे थे, थोड़ा आशा था, लेकिन बाद में वो भी भटक गए, यही था। और देख लिए कि नहीं जेएमएम अभी यहाँ परिवार का एगो नहीं होता है, परिवार का पार्टी बन गया। यहाँ जो गरीब तबके के जो विधायक बनने चाह रहा है, जो हित के लिए बात करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, उन लोग को यहाँ उम्मीदवार नहीं बनाते हैं। और इसीलिए हम सोचे कि नहीं, बाबूलाल मरांडी के शरण में कुछ तो करना होगा, और इसीलिए बाबूलाल मरांडी के पार्टी में गए थे और हम चाह रहे थे। क्या लगता है कि मुकाबला त्रिकोणीय हो रहा है या फिर किससे टक्कर देख रहे हैं आप खुद का? यहाँ तो डायरेक्ट जेएमएम से ही टक्कर होगी। यहाँ कांग्रेस का कोई वैसा बोलबाला नहीं है। इस बार डायरेक्ट इंडिया अलायंस की तरफ से कांग्रेस जेएमएम सारे लोग मैदान महागठबंधन के प्रत्याशी हैं। हेमंत सोरेन, गमालियन हेम्ब्रम को भारतीय जनता पार्टी से भी टिकट दिया गया है। क्या लग रहा है कि यहाँ बीजेपी का वैसा कोई चर्चा नहीं है, गमालिया उम्मीदवार बने हैं। जो भी हो, यहाँ पिछले रिकॉर्ड हम लोग देखते हैं, यहाँ कभी बीजेपी नहीं आए हैं, इसलिए बीजेपी का तो हम लोग गिनती नहीं करते हैं। जो भी हो, अब वो अब्बा बोल करके यहाँ जेएमएम का गढ़ बहुत दिनों से रहा है, इसलिए थोड़ा सा आदिवासी के दिमाग में बैठा हुआ कि भाई तीर धनुष। लेकिन अभी के समय में जाग चुका है जनता। जो हेमंत के साथ जो आशा, उनके जो व्यवहार, जो जेल गए, इसके बाद यहाँ जो पंकज मिश्रा से जो शोषण करवा रहा है, और यहाँ हॉस्पिटल का स्थिति बहुत दयनीय है, आपका कोई कुछ नहीं मिलेगा। और यहाँ काम के मामले में भी आदिवासी लोग एकदम वंचित हो गया है, और इसलिए हेमंत के प्रति भी घृणा पैदा हो गया। और आदिवासी का वोट भी इस बार हम लोग जयराम महतो की ओर शिफ्ट करवाएंगे। इस बार गोगो, भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि गोगो योजना हम लाएंगे। हेमंत सोरेन मैया सम्मान योजना के तहत बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको लाभ मिला है। क्या लगता है कि असर कर पाएगा इस चुनाव के मौसम में? इस चुनाव में गोगो दीदी जो भी ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं, उसका बहुत कम मात्रा पर असर पड़ रहा है। तो मैया सम्मान योजना तो दे रहे हैं हेमंत सोरेन, 3 महीने जो मैया सम्मान योजना, हम लोग का आदिवासी लोग बोलता है कि ये संताले में बोलता है कि मेट चुबा योजना है। यानी हेमंत जी तो कुछ वैसा नीतिगत फैसला नहीं कर सके। यहाँ का काम, इसका क्या मतलब हुआ? मेट चुबा नहीं होता है, कोई भी आपका क्या बोलते हैं, धुलकन आपका आंख में लग जाता है तो आप नहीं दिखाई देगा आप उस समय, वही है मेट चुबा, हम लोग संताली में बोलते हैं। उसी तरह वो योजना चला रहे हैं। उधर हम जो भी कर रहे हैं, यहाँ जो अपना नीति के आधार पर तो कुछ किए नहीं, अपना घोषणा के आधार पर एक भी काम नहीं किए। तब ये यहाँ एक लॉलीपॉप हम लोग बोला जाता है, इस उसी तरह यहाँ वोट थोड़ा सा देख रहा है कि क्या उपाय है। यही एगो है माया योजना बोल करके थोड़ा सा प्रचार प्रसार वही खूब कर रहा है। और अगर माया योजना आप चलाते तब तो जब जीते 5 साल, तो अंतिम 1-2 महीना से आप स्टार्ट किए, इसलिए उससे कोई प्रभाव होने वाला नहीं। आदिवासी समझ रहा है कि आप वोट बैंक के लिए कर रहे हैं। तो आप पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे, फिर जेवीएम में आ गए। विचारधारा तो हर पार्टी की अलग है। देखिए, सबसे पहले जेएमएम का यहाँ का झारखंड वासियों के लिए हमेशा बात उठाते थे। जाल जंगल जमीन के लिए लड़ाई होती थी, और बाहरी लोगों के लिए जो कंपनी से जो विस्थापित हो चुके, उस सब का मुद्दा यहाँ सबसे पहले जेएमएम उठाया था। तो हमको भी लगा कि नहीं, बहुत अच्छी बात है, और क्षेत्रीय पार्टी यह एकमात्र था, तो हम लोग भी संगठन से जुड़ गए, यही है। लेकिन बाद में ये भटक गए, ये कमाओ अभियान में उतर गया, यही है मामला। और जेएमएम जिस नज़र से अभी जो देख रहे हैं, समझ लीजिए कि जो जेएमएम का जो गढ़ था आदिवासी के दिमाग में जो बैठा हुआ, तो धीरे धीरे बहुत पहले उठ चुका है। वो तो चुनाव में ही उनको हम लोग सबक सिखाएंगे। यहाँ आपको देखिएगा, यहाँ एकदम पूरा कंगी छाप ही निकलेगा, आपको बता रहे हैं। कंगी छाप? ये तो नहीं, कंगी नहीं, कच्ची छाप। हाँ, बहुत दिन जीबीए में रहे थे, थोड़ा सा हम मतलब अभी तक भूल नहीं पाए जेबीएम को। बहुत साल, 5 साल तक उसमें काम किए थे ना। कंगी अब 1 सप्ताह हो, इन्हें कंगी बोलते हैं यहाँ कच्ची। अच्छा, 1 सप्ताह से हम जुड़े हैं, इसलिए थोड़ा सा भूल हो जाता है। लेकिन पिछले बार लोबिन जी इंडिपेंडेंट से यहाँ आपका कच्ची छाप में चुनाव लड़े थे, इसलिए यहाँ कच्ची छाप पूरा जान रहा है। तब हम आदिवासी को बोलते हैं, यार
लोबिन जी कैची छाप लेके आए थे, हमको जिम्मा दे दिया, फिर हम लोग का टाइगर जयराम महतो ले लिए हैं। यही कैची हम लोग को झारखंड को बचाएगा। इसलिए इस बार पूरा एकदम सब जगह कैची छाप का बोलबाला। आपके जो बगल के विधानसभा सीट जो है बोरियो, उससे लोबिन हेमरा भी झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे, लगातार बगावती तेवर में काम कर भारतीय जनता पार्टी ने उसे अपना उम्मीदवार बना दिया है। तो क्या लगता है कि एक तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बहुत सारे बड़े नेता जो है वो छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसका क्या असर देखने को मिलेगा इस क्षेत्र में? देखिए, यहाँ जैसे उधर आपका चंपई जी है, यहाँ लोबिन जी है। लोबिन जी भी इतना तो है, हम यहाँ झारखंड हित के लिए बात करते थे, पार्टी से उसको निकाल दिया मजबूरन। हमको नहीं लगता है कि भीतर दिल से वो मैंने आप कमल छप में जुड़े हुए हैं बीजेपी के साथ, एकदम भीतर दिल से नहीं, वो मजबूरन अभी कमल छप के शरण में आ गए हैं। और यहाँ उनका विचारधारा तो अलग ही था, लेकिन देख लिया कि कोई उपाय नहीं है, यहाँ जेएमएम को भगाओ अभियान में वो उतर गए हैं। यही है उनका, आपको बता रहे हैं। तो आप जो चुनावी मैदान में हैं, किन मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में हैं? क्या मुद्दे तो देखिए, स्थानीय नियोजन नहीं बना सके, नियोजन नीति नहीं बना सके, जिसके चलते यहाँ कहीं भी बहाली हो जाता है तो उसमें वही बाहरी लोग आते हैं। यहाँ झारखंड वासी, आप अदर स्टेट में 3rd and 4th गेट में वहाँ अलाउ नहीं है, लेकिन यहाँ खेती जैसा एकदम खुलेआम आ जाते हैं। अब यह नीति अभी तक नहीं बना सके, आपका हॉस्पिटल सुधार नहीं सके, आपका मास्टर लोग को बहाली नहीं कर सके यहाँ के। आप स्कूल का स्थिति देखिए, जहाँ 4 यूनिट है, जहाँ 2 यूनिट है, एक ही मास्टर से काम चला रहे हैं। हम लोग के बगल में यहाँ हाई स्कूल है, बताए तो यहाँ साइंस टीचर नहीं है, इंग्लिश टीचर नहीं है, तब तो क्या होगा हाई स्कूल का स्थिति। और उसके मामले में कोई बातें नहीं करता है जो सरकार अभी हेमंत जी के सरकार में। हॉस्पिटल हम लोग तो सोच रहे थे कि यहाँ सीएम का चित्र है तो हॉस्पिटल बरहेट, सुंदर पहाड़ी या पतड़ा कम से कम यहाँ सुधार जाएगा, लेकिन वैसा नहीं है। एकदम बंगाल में देखिए हॉस्पिटल का स्थिति, और सब स्टेट में हम लोग भी जाते हैं। एक और मुद्दा काफी गरमाया हुआ है बांग्लादेशी घुसपैठ का। बरहेट इलाके में क्या लग रहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठ हुआ है इस क्षेत्र में? इस सब सबसे ज्यादा तो पाकुड़ क्षेत्र में, इस सब इधर बरहेट क्षेत्र में उस तरह का वैसा घुसपैठ के मामले में कुछ भी आप बोलिएगा तो वो लोग को पता नहीं चलता कि क्या आप बोल रहे हैं। वो पाकुड़ एरिया में उसका प्रभाव पड़ेगा। इस क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं, एक आध तो कहीं होगा, लेकिन वैसा अभी तो मेरे जानकारी भी तो इधर नहीं। आपका पाकुड़ एरिया वो सब जहाँ जैसे आपका राजमहल, वो सब एरिया में, बरहेट विधानसभा में वैसा घुसपैठ का मामला नहीं है।